फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी में आज के दिन हमें एक थोड़ी-मोड़ी तेज़ी बनते हुए दिखलाई दे रही है। और वहीं अगर आप पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन को देखोगे दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में हमें लगातार थोड़ी-मोड़ी तेज़ी बनते हुए दिखलाई दे रही है, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। तो देखा जाए तो सुज़लोन एनर्जी अभी धीरे-धीरे करके बेबी स्टेप लेकर अभी ऊपरी लेवल की तरफ जा रही है। तो हमारा मन में ये सवाल है कि अभी इस लेवल पे हम सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखें या नहीं? या फिर अभी इसे अवॉइड करें या फिर क्या चांसेस है सुज़लोन एनर्जी में हमें और भी कुछ गिरावट यहाँ से देखने को मिल सकती है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो इन चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और साथ ही साथ दोस्तों कुछ अपडेट है सामने निकल कर आई है जो कि बहुत ही कंसर्निंग है। तो वो क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 10 रुपए 10 पैसे में, हाई बनाया इसने 10 रुपए 20 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपया 90 पैसे का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों 10 रुपए 5 पैसे में इसमें आज के दिन हमें क्लोजिंग होता हुआ दिखलाई दिया। वहीं अगर प्रीवियस क्लोजिंग को देखेंगे दोस्तों तो प्रीवियस क्लोजिंग हुआ था 9 रुपए 95 पैसे का और आज के दिन 10 रुपए 5 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 10 पैसे का इसमें आज हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दी है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों तो पिछले 3 दिनों से ये स्टॉक हमें एक ही रेंज में घूमता-फिरता हुआ दिखलाई दिया है। पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 1 महीने में स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है और 1 महीने का जो चार्ट है वो हमें नेगेटिव में ही दिखलाई दे रहा है। तो अब हमारे मन में ये सवाल है कि ये स्टॉक में हमें कब से तेज़ी देखने को मिलेगी? अभी इसमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इस सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सुज़लोन एनर्जी उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मार्केट में तो गिरावट होने के साथ-साथ सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट दिखलाई दी लेकिन जब मार्केट में भी हमें रिकवरी थोड़ी-मोड़ी होते हुए दिखलाई दे रही है, सुज़लोन एनर्जी में हमें कुछ खास रिकवरी होते हुए नहीं दिखलाई दे रही है, जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट किए थे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये जान लो दोस्तों कि मार्केट में हमें बहुत अच्छी खासी गिरावट हमें दिखलाई दी है। करीब सेंसेक्स करीब 9-10 हज़ार पॉइंट हमें गिरता हुआ दिखलाई दिया। लेकिन वहीं अगर सुज़लोन एनर्जी को कंपेयर करेंगे दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में हमें कुछ खास गिरावट नहीं दिखलाई दी है। सुज़लोन एनर्जी एक ही रेंज में ट्रेड किए जा रहा है, एक ही रेंज में कंसोलिडेट किए जा रहा है। इससे इससे एक चीज़ तो हम समझ पा रहे हैं कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में कुछ तो ऐसा होगा जिस वजह से सुज़लोन एनर्जी हमें भागता हुआ दिखलाई देगा। लेकिन वो क्या होने का प्रोबेबिलिटी है, वो भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, किस वजह से सुज़लोन एनर्जी में हमें इन फ्यूचर एक तेज़ी बनते हुए दिखलाई देगी। अब दोस्तों चलिए चलते हैं एनएससी के वेबसाइट पर और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो टोटल वॉल्यूम आज के दिन ट्रेड हुई है वो है 2 करोड़ 12 लाख 24,671 की और जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 1 करोड़ 16 लाख 9,155 की और जो डिलीवरी का परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 59.50% हमें दिखलाई दे रहा है। तो डिलीवरी का परसेंटेज हमें अच्छी खासी सुधार होते हुए दिखलाई दे रही है और मैं हमेशा यही कहता हूँ दोस्तों, कल के वीडियो में भी सेम मैंने कहा था कि डिलीवरी का परसेंटेज अगर हमें सुधार होते हुए दिखलाई दे रही है, दैट मीन्स इन्वेस्टर्स का रुझान इस स्टॉक में धीरे-धीरे करके आ रहा है और इन्वेस्टर्स इसे इंट्राडे में ही सिर्फ ट्रेड करके नहीं निकल जा रहे हैं। इन्वेस्टर इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। इसी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज हमें बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है और डिलीवरी का परसेंटेज अगर किसी भी स्टॉक में अगर हम लोग अपना पोजीशन बनाने का सोचते हैं तो हम लोगों को डिलीवरी का परसेंटेज देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ताकि हम समझ पाएँ कि लोगों का सेंटिमेंट्स किस तरफ है और सुज़लोन एनर्जी का सेंटिमेंट भी हमें पॉजिटिव दिखलाई दे रहा है क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे दोस्तों 91% लोग चाहते हैं इसे बाय करने के लिए, 5% लोग चाहते हैं इसे सेल करने के लिए, 4% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करने के लिए। दैट मीन्स 95% लोग चाहते हैं इसे बाय करके होल्ड करके रखने के लिए। आप देख लो दोस्तों, डिलीवरी का परसेंट भी हमें अच्छा दिखलाई दे रहा है, सेंटिमेंट भी हमें अच्छा दिखलाई दे रहा है, स्टॉक में हमें तेज़ी भी बनते हुए दिखलाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ को अगर हम लोग समराइज़ करें तो नो डाउट दोस्तों आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में हमें फिर से तेज़ी बनते हुए ज़रूर से दिखलाई देगी और नो डाउट दोस्तों सुज़लोन एनर्जी फिर से हमें ₹11 के पार जाता हुआ ज़रूर से दिखलाई देगा। अब सबसे कंसर्न की बात ये रही दोस्तों, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रमोटर है लैंसी टावरो। अब इसने ओपन मार्केट में 1,08,000 इक्विटी शेयर जो है वो ओपन मार्केट में बिक्री कर दिए जिसका जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो 10,97,753 रुपीस का। तो अब देख लो दोस्तों किस तरह से प्रमोटर जो है वो ओपन मार्केट में माल बेचे जा रहे हैं। तो देखा जाए तो ये कंसर्न की बात है क्योंकि सुज़लोन एनर्जी ठीक-ठाक हमें परफॉर्म करते हुए दिखलाई दे रही है। अपना डेट बर्डन को भी सुज़लोन एनर्जी कमाते हुए दिखलाई दे रही है। सुज़लोन एनर्जी अपना मैनेजमेंट के ऊपर भी काम कर रही है लेकिन फिर भी प्रमोटर्स का जो होल्डिंग्स है वो हमें घटता हुआ दिखलाई दे रहा है और जो भी प्रमोटर्स बचे हुए हैं वो अपने होल्डिंग्स ओपन मार्केट में बेच के निकल जा रहे हैं। तो देखा जाए तो ये कंसर्न की बात है लेकिन अगर इसे हम लोग दूसरी नज़रिए से देखें तो आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी में कुछ तो ऐसा पक रहा है जिस वजह से ऐसे जो प्रमोटर है वो अपने माल
ओपन मार्केट में बेच रहे। कोई तो ऐसा बड़ा प्लेयर है जो ओपन मार्केट में ये सब माल खरीदे जा रहा है, क्योंकि अगर आप इसके इंट्राडे ट्रेडिंग को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, ये आज का डेट है 12,98,946 क्वांटिटी जो है वो एक बल्क डील के माध्यम से ली गई है। और अगर कल के भी डेटा को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों 10,14,247 क्वांटिटी भी 10 रुपए के भाव से ट्रेड की गई है। और भी एक बल्क डील है जो कि 10,04,057 क्वांटिटी का 10 रुपए 5 पैसे के भाव से ली गई है। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह से ओपन मार्केट में इतना बड़ा-बड़ा बल्क डील हो रहा है। तो ये चीज़ देखकर हमें एक संकेत मिलता है कि आने वाले समय में सुज़लों एनर्जी में कुछ तो ऐसा बड़ा होने वाला है। कोई तो एक बड़ा प्लेयर सुज़लों एनर्जी में हमें आता हुआ दिखलाई देगा। मे बी वो अंबानी भी हो सकता है, मे बी वो अडानी भी हो सकता है। क्योंकि यही दोनों बड़े प्लेयर हैं जो कि अभी इस बिज़नेस को लेकर बहुत ज़्यादा ही फ़ोकस किए बैठे हुए हैं। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों, सुज़लों एनर्जी काफ़ी समय से है इस फील्ड में। सुज़लों एनर्जी का शेयर का प्राइस जो एक समय ₹400 हुआ करता था, लेकिन अभी ये कौड़ियों के दाम में मिल रहा है, क्योंकि उस समय जिस समय सुज़लों एनर्जी आया था, उस समय रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर उतना कुछ खास चर्चा भी नहीं था, गवर्नमेंट स्कीम्स भी नहीं ला रही थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी नहीं ला रही थी। लेकिन अभी जिस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ला रही है और जिस तरह से बड़े-बड़े प्लेयर ये फील्ड में अपना इंटरेस्ट, अपना रुझान दिखला रही है, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुज़लों एनर्जी में हमें कुछ अच्छी खबर, कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को ज़रूर से मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें सुनने को मिले अडानी या अंबानी सुज़लों एनर्जी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर उसका जो स्टेक है उन्होंने लेकर रखा हुआ है। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन नो डाउट दोस्तों सुज़लों एनर्जी इन्वेस्ट करने लायक स्टॉक है। और सुज़लों एनर्जी में अगर हम लोग अपना दाँव खेल कर रखते हैं, नो डाउट दोस्तों सुज़लों एनर्जी से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर से मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन एक बात का ज़रूर से ध्यान रखना दोस्तों, कि अगर सुज़लों एनर्जी में आप इन्वेस्ट करने को अभी सोच रहे हो, तो अभी आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो हमें बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है, गोल्ड का भी प्राइस हमें बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है, और इंडियन रुपीस भी डॉलर के अगेंस्ट में हमें वीक होता हुआ दिखलाई दे। तो इस वजह से मार्केट में हमें मे बी थोड़ी-मोड़ी गिरावट दिखलाई दे सकती है, लेकिन जिस तरह की गिरावट हमें पिछले कुछ दिनों में दिखलाई दी है, वैसा कुछ हमें गिरावट नहीं दिखलाई देगा। अगर गिरावट दिखलाई देती भी है, तो थोड़ी-मोड़ी हमें गिरावट दिखलाई दे सकती है। तो इस वजह से मे बी सुज़लों एनर्जी एक रेंज में जाकर कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर थोड़ी-मोड़ी इसमें हमें गिरावट होते हुए दिखलाई दे सकती है। तो अगर आप सोच रहे हो सुज़लों एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, तो ध्यान रखो कि आप छोटी-छोटी मात्रा में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। गलती से भी आप अपना पूरा पैसा पेनी स्टॉक में लगाने का भूल ना ही करें तो ही अच्छा है। छोटी-छोटी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करें। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, कि ₹11.20 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर सुज़लों एनर्जी उस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, तो सुज़लों एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी ब्रेकआउट होते हुए दिखलाई देगी। तो अगर जिस भी दिन ₹11.20 के लेवल को सुज़लों एनर्जी तोड़ता है, उस समय वहाँ पर एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो, और वहाँ से आपको कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में 20-30% का एक रिटर्न वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान रखने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाएँ। और मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।